सुख से जीने के लिए कभी नहीं मरने दो। लाख उपाय करता रहा हूँ, तुमको क्या कहूँ स्वामी, ओ मुझ अंतर्यामी। आज ही है बस एक विनंती, आज ही है बस एक विनंती, शुद्ध करो मेरा मन, धर्म ही एक शरण। मृत्यु समय शरण न कोई, मृत्यु समय शरण न कोई, धर्म ही एक शरण रे, धर्म ही एक शरण रे। कितनों को ही मैं तो मरते मरते देखा, तो भी मैं परलोक से हूँ, तो भी मैं परलोक से हूँ, बेदरकार सरासर, करुणा करो जिनमें। स्वामी कुछ तो ऐसा सुनाओ, स्वामी कुछ तो ऐसा सुनाओ, सुधरे मुझे आचरण, धर्म ही एक शरण। मृत्यु समय शरण न कोई, मृत्यु समय शरण न कोई, धर्म ही एक शरण, धर्म ही एक शरण रे। सुख के महासागर जीवन है अजरामर, मुक्ति पाए नाथ तुम तो अंतर थी अविरंदन, भगवन तुमको वंदन। सत्व तुम्हारा मुझको
व्याख्यान के अधिकार महोपाध्याय विजय जी महाराज साहब शांत सुधारस ग्रंथ में सर मेरे को दिखे नहीं शांत सुधारस ग्रंथ में 16 भावना में से 12 भावना की बात 16 भावना में से 12 भावना के अंतर्गत संसार भावना की बात अपने सामने चल रही है। कहते हैं संसार में ये जीव अनादि काल से सोया हुआ, अनादि काल से सोया हुआ। अब हम जागे कि नहीं जागे? अभी तक उठे कि नहीं उठे? क्या पूरा जैसा घड़ी कब छूटे? घड़ी कब छूटेगी? सोचो तो सही। हम कब आसन में स्थान लेंगे? सामायिक के प्रेस में, सामायिक के भाव में, सामायिक के परिणाम में। जब जीव एक कदम भी आगे बढ़ाता है तो वो चौथे गुंठाने से 5वें गुंठाने में चला गया। वृत्ति के बिना, व्रत के बिना कौन से गुंठाने में है? चौथे गुंठाने। और जब व्रत ले लेगा, वृत्ति ले लेगा तो 5वें में, और बड़ी वृत्ति ले लेगा, सर्व वृत्ति ले लेगा तो 6वें गुंठाने। मतलब चौथा, 5वां, 6वां गुंठाना। अनादि काल से ये जीव भ्रमण तो कर रहा है, पर क्या वो चौथे में भी आया है? ये भी एक बड़ा प्रश्न। 5वें में नहीं आया दिख रहा है, 6वें में नहीं आया दिख रहा है, पर चौथा वाला दिखता नहीं। चौथे वाले के लिए अनुभव करना है। चौथा गुण स्थान कौन सा है? मोहन जी, हाँ आपको बता दो। मैं तो बताऊंगी, दोबारा फिर आपको भी बताना। चौथा गुण स्थान सम्यक होता है, सच्ची श्रद्धा। इसके बिना कोई विकास नहीं आत्मा, इसके बिना आत्मा का विकास नहीं है। सम्यक दर्शन। चौथा गुण स्थान मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति। जब जीव को सम्यक को प्राप्त होता है तब वो चौथे गुण स्थान का स्पर्श करता है। पहला गुण स्थान है मिथ्यात्व का और चौथा गुण स्थान है सम्यक का। मिथ्यात्व गुण स्थान में जीव अनादि काल से है। इस भरत क्षेत्र से वर्तमान 5वें आने से हमारी आत्मा मोक्ष में नहीं जा सकती। जा सकती है? नहीं जा सकती। इसलिए अभी क्या करेंगे? ज्यादा धर्म ध्यान करेंगे। रिजल्ट तो कुछ मिलेगा नहीं। हाँ क्या विजय जी, रिजल्ट तो कुछ मिलेगा नहीं ना? प्रयास तो करने का, प्रयास तो फिर भी करने का। पर क्या करेंगे प्रयास करके? क्या मिलेगा उससे? प्रयास किया हुआ निष्फल होगा या सफल होगा? हाँ? प्रयास कभी भी निरर्थक नहीं होता, कभी निष्फल नहीं जाता। अगर आपने प्रयास किया वो सफल ही होगा। इस जन्म में की हुई आपकी आराधना, आपका धर्म, आपका पापों का विराम आपको क्या देके जाएगा? देखो मैं प्रश्न कर रही हूँ आपसे,
या तो पंचम आर्य में अंतिम भाव नहीं हो सकता, पर पहला भाव हो सकता है कि नहीं? पांचवें आर्य में इस जीव का अंतिम भाव नहीं हो सकता, लेकिन पहला भाव हो सकता है कि नहीं? पहला भाव यानी करेक्ट, सही आंसर। रमेश जी कह रहे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने पर भाव की गिनती चालू है। पहला भाव कब होगा? जब सम्यक दर्शन प्रकट होगा तब। हम समझ ले इस जीवन में इतना प्रयत्न करें, पुरुषार्थ करें कि इस जीवन में अंतिम जीवन में ना भी बने, कम से कम पहला भाव तो बन ही जाए। पहला भाव होगा तो आखिरी भाव आएगा। सम्यक्त्व के बाद और सम्यक्त्व से पहले भावों की गिनती शुरुआत पहले कभी नहीं होती। सम्यक दर्शन के पहले भावों की गिनती नहीं है और सम्यक दर्शन के बाद भाव अनंत नहीं है। समझ में आई बात? सम्यक दर्शन से पहले भावों की गणना नहीं होती, गिन ही नहीं सकते हम, और सम्यक दर्शन के बाद अनंत भाव नहीं होते। लिमिटेड सम्यक तो प्राप्त होने के बाद कितना समय अधिकतम संसार में रहेगा जी? अधिकतम क्या लिमिट मांगी हुई? क्या लिमिट है? सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद ये जीव संसार में अधिकतम कितने समय तक रहता है? कितने समय तक? सब नोट करो, सुना हुआ है, थोड़ा याद करो, चिंतन करो, मनन करो, मंथन करो। कितने हो? कितने समय तक रहेगा? कितने होता? 7 पाकिस्तान के कितने लोग हैं? 27। अब आप विचार करो, सम्यक दर्शन की बात तो 27 यहाँ गिनती होती, तो हमारा 4 और 7 कहाँ काम आएगा? हाँ? सम्यक दर्शन के बाद ये जीव अधिकतम अगर संसार में भ्रमण करता है तो कितना? अर्ध पुद्गल परावर्त काल। नोट करो, दिमाग में फिट करो। अधिकतम कितना भ्रमण करेगा? दुनियादारी सब याद है, पूरी पंचायत याद है आपको। जो अपने लिए है वो याद नहीं है, जो खुद के लिए है वो हमारे पास जमा पूंजी नहीं है। इससे ज्यादा हमारे लिए शर्मिंदगी की बात क्या हो? मुखर्जी साहब नोट करो, लिखा करो, लिखा पढ़ी तो आपकी मजबूत है। एक रोकड़ का हिसाब क्लियर है, पर अपना हिसाब कौन देगा? अपना हिसाब कहां से आएगा? सम्यक दर्शन आने के बाद इस जीव का संसार अधिकतम कितना? अधिकतम कितना? अर्ध पुद्गल परावर्त काल। समय बता रहे, टाइमिंग बता रहे, भाव की संख्या नहीं बता रहे। अधिकतम कितना? फिर से एक बार बोलो। आज इसको सबके सामने बोलो। इस जीवन में पांचवें आर्य में अवसर्पिणी काल में मोक्ष नहीं मिल सकता, ये तय है। आपका ये भाव अंतिम नहीं हो सकता, पर पहला भाव तो बना लो, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लो। अगर इस जन्म में सम्यक दर्शन का भी प्रकटीकरण हो गया तो आपका संसार अधिकतम कितना होगा? 7 ये तो काम कर सकते हैं।
पांचवें आरे में सम्यक दर्शन होता है, मोक्ष नहीं होता। छोड़ो, वीजा तो आज बना लो। आपको पता है ना, आज फ्लाइट आप विदेश की नहीं ले सकते, आज आप चाहो तो नहीं जा सकते, पर वीजा जरूरी है कि नहीं? उसको कितने महीने कितने समय पहले बनाना पड़ता है, तब जाकर के आप विदेश यात्रा कर सकते हो। वीजा तो बना लो इस जन्म में, वीजा यहाँ से बनता है। मोक्ष जाने का सर्टिफिकेट, वीजा, परमिट जो बोल दो आप, ये सम्यक दर्शन हुए बिना आप मोक्ष में जा नहीं सकते। और सम्यक दर्शन अगर हो गया तो आपका भाव शुरू, आप गिनती लगा सकोगे, अनंत नहीं होगा। हमारा ये भाव अनंत नहीं होगा, ये तय हो गया। लिमिट समय है, अधिकतम कितना? अनंत काल से भ्रमण किए, अब अनंत काल भ्रमण नहीं करना है, अब अनंत काल नहीं। तो हमारा प्रयास सफल की असफल, सार्थक की निरर्थक? विजय जी, सार्थक हो ना। हम जो पुरुषार्थ करेंगे उस पुरुषार्थ में ये जरूरी नहीं है कि आपको अर्ध पुद्गल परावर्त काल के बाद ही मोक्ष मिलेगा, ये तो जरूरी है। पर अर्ध पुद्गल परावर्त के बाद आप संसार भ्रमण नहीं करोगे, ये तय। दो बात बोली मैंने, सम्यक दर्शन के बाद आप अर्ध पुद्गल परावर्त काल तक रहोगे ही, ये निश्चित नहीं है, ये निश्चित नहीं है। लेकिन अर्ध पुद्गल परावर्त के बाद आपको ये संसार में नहीं ही रहना है, मुक्ति ही है, ये निश्चित है। मतलब आप अर्ध पुद्गल परावर्त काल से पहले मोक्ष में जा सकते। इस जन्म में सम्यक दर्शन लिया और इसी जन्म में भी मोक्ष हो सकता। इस जन्म में सम्यक दर्शन लिया, अगले जन्म में भी मोक्ष हो सकता। इस जन्म में सम्यक दर्शन लिया, 2, 4, 8, 10 जन्म में भी मोक्ष हो सकता। इतने सारे तीर्थंकरों के 3 ही भाव, इतने सारे तीर्थंकरों के मात्र कितने भाव है? 3 भाव, यानी क्या? इस भाव में सम्यक दर्शन लिया, एक भाव देवलोक का किया और तीसरा भाव तीर्थंकर बन गए। इतना ही समय तीर्थंकर बनने के लिए, मतलब सम्यक दर्शन प्राप्त किया, उसी भाव में तीर्थंकर नाम कर्म की निकाचना कर ली। तो सम्यक दर्शन यानी क्या? शुद्ध श्रद्धा, प्योर श्रद्धा, कोई भी प्रकार की शंका नहीं। परमात्मा की वाणी ही सच्ची है, परमात्मा का शासन ही सच्चा है। वीर बनना, क्या बनना है? क्या बनना है? विनर होना है कि नहीं होना? इस जीवन में विनर हुए बिना जाने, अरे मैदान में तो आ ही गए हैं। मनुष्य जन्म यानी विनर होने का जन्म है। मैदान आपको मिल गया, ये जिन शासन के मैदान में आप खड़े हो, कहा जाता है विनर नेवर क्विट और क्विटर्स नेवर विन। जो विनर है वो कभी भी मैदान छोड़ के भागता नहीं है, और जो भागता है वो कभी विनर बनता नहीं, वो कभी विनर नहीं बनता। मिला है मानव का भाव, और इस मानव भाव में मनुष्य के जन्म में जिन शासन की मैदान में अगर हम उतर ही गए तो अब जंग लड़े बिना प्रमाद नहीं करते, आलस नहीं करते, इंद्रियों के आकर्षण में जाना नहीं, ये संसार की रंगीन दुनिया में उलझना नहीं। ये सब राग और रंगीन दुनिया इस जीव ने एक बार नहीं, अनंत बार प्राप्त, अनंत अनंत बार ये जीव इस रंगीन सुखों को भोगता हुआ
आया है, लेकिन अब तक शायद मैदान छोड़ के भाग जाता, पर अब क्या करेंगे? कहा जाता है लाभ कमाने वाला जग में कोई कोई है, ऐसे बहुत जिन्होंने तट पर नाव डुबोई है। ऐसे बहुत सारे लोग किनारे तक आ जाते, बहुत लंबा समुद्र पार कर लिए, पर इतने किनारे तक आकर के भी वापस लौट जाते। हम उनमें से हैं? क्या हमको ये काम करना है? क्या हमको वापस लौटना है? क्या हम ये मैदान छोड़ के भागना चाहते हैं? हाँ, भागना चाहते हैं? क्या हमको वापस ये जन्म मरण की श्रृंखला में रहना है? क्या हमको यही जन्म मरण करते रहना है? करना है क्या? संसार सुहावना लगता है ना? बोलो, संसार सुहावना लगता है कि नहीं लगता है? कोई अगर आपकी आंख ले ले और बदले में सोने की फ्रेम दे, सोने के फ्रेम वाला चश्मा दे, तो स्वीकार है कि नहीं है? तो संसार फिर क्या है? ये सोने के फ्रेम वाला चश्मा है, आंख के बदले मिलेगा। बोलो, आत्मा का कोई सुख ना मिले, आत्मा का हित ना मिले, और ये संसार का सुख चाहिए? हाँ, चाहिए? कोई आंख छीन ले और सोना का फ्रेम दे दे तो क्या काम की हो? कोई आत्मा का पूरा सुख छीन ले और बदले में ये संसार का कितना भी इंद्रिय जन्य, विषय जन्य, भोग जन्य कैसा भी सुख दे जाए, वो काम का है? काम का है? हम कितना भी सुंदर लिफाफा हो, पर अंदर अगर क्या नहीं है? हाँ, समझ में आता है मेरे भाई। बिना माल वाला कोई खाली लिफाफा सुंदर है, डेकोरेटेड है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, जब सामूहिक कार्यक्रम होते हैं ना, तो उसमें 2-4 तो खाली लिफाफे आते हैं लोगों के। भाई नाम लिखने की प्रथा कम, क्या होता है, लोग खाली लिफाफे भी पकड़ा के चले जाते हैं, और जब लोग लिफाफा खोलते तो पता चलता है कुछ तो नहीं है। अरे भाई, लिफाफा देने के लिए फोटोग्राफी करवाई क्यों? आपको समझ में आता है ना? मतलब इतनी अक्ल तो अपने पास में है ना, कि खाली लिफाफा काम का नहीं। आत्मा बिना इस जीवन की कोई कीमत, तो आत्म सुख के बिना संसार का सुख कोई काम का? आत्म सुख में जो उपलब्धि है और जो अनुभूति है, वो संसार के पदार्थों में नहीं है। तो कहते हैं कि अब आपको जो ये जीवन मिला है, शरण दयान मात्र और मात्र, इस जीवन में अगर आपको कोई बचाने वाला है, विनर बनाने वाला अगर कोई है, तो मात्र और मात्र कौन है? वो मात्र और मात्र कौन है? सिर्फ देव, गुरु और धर्म। कोई आपको नहीं बचा, कोई आपकी रक्षा नहीं करे। कोई कर सका रक्षा? कोई बचा पाएगा? कोई बचाया आज तक? अगर आप यहाँ से भी, अगर आपको क्या लगता है, आपकी सोच क्या होती है, यहाँ मेरे पास कितना है, पर जाने के बाद भी मेरे पास कितना होगा, इसकी चिंता आपको है? यहाँ मेरे पास कितना है, आप उसका हिसाब लगाते हो, पर जाने के बाद कितना होगा, उसकी चिंता आपको है? कितना होगा आपके पास, आप उसका लेखा जोखा करो। क्या क्या लेके जा रहा हूँ और क्या क्या लेके जा सकते हो? क्या लेके जा सकते हो? हाँ, यहाँ अगर आपका नाम लिखाएगा ना, हाँ, वो आप नाम लिखा हुआ नहीं ले जा सकते, नेम प्लेट आपके साथ नहीं जाएगी, और निस्वार्थ भाव से अगर आपने नेम प्लेट दिखाया है, तो उसका जो पुण्य है ना, वो आपके साथ है।
देखो पुण्य दो प्रकार से होता है, ये ध्यान रखो। एक होता है तात्कालिक, एक होता है सर्वकालिक। दो फल मिलता है पुण्य का। एक होता है तात्कालिक, मतलब बस यही पुण्य कमाओ, यही उसको खर्चा कर लो और यही उससे सुख उपलब्ध कर लो। और एक होता है यहाँ मिले या ना मिले, लेकिन आगे के जन्मों में वो मिलता जाएगा, मिलता जाएगा और मिलता जाएगा। तो आप कौन सा वाला चाहते हो? हाँ, अटे मिले कि नहीं मिले चाले? आपने यहाँ पर 1 करोड़ का दान दिया, कोई माला नहीं पहना है तो? हाँ, 1 करोड़ का दान दिया, तख्ती नहीं लगाई तो चलेगा? बोलो, आपका नाम अनाउंस नहीं हुआ। देखो यहाँ पर है ना, चंदा लेने वाले आए, 5,000 वाले का भी नाम लिया, 51,000 वाले का भी नाम लिया, 1 लाख वाले का नाम लिया, 5 लाख वाले का नाम लिया, 50 लाख वाले का नाम लिया। 1 करोड़ मात्र एक व्यक्ति ने दिया था, नाम ही नहीं आया। क्या होगा? सच सच बोलना, क्या होगा? शांति से आनंद में बैठे रहोगे। हाँ, चेहरे का रंग तो नहीं बदलेगा, भावों में गिरावट तो नहीं आएगी? आएगी? क्यों नहीं? कौन बोलता है संसार में बैठे तो क्या फर्क पड़ता है? संसार में बैठे उससे फर्क क्या पड़ेगा? हाँ, 4 लोग बाहर निकलने की बात बोलेंगे, अरे मोहन जी आप तो बोल रहे थे 1 करोड़ का मैं दान दिया, सबका नाम आया, आपका नाम नहीं आया। बस ये दुनिया में लोग मिलेंगे ऐसे आपको धक्का देके गिराने वाले, आपको धक्का देके गिराने वाले ऐसे लोग आपको संसार में मिलेंगे। पर आपके मुख से तो निकल जाए, अरे मैंने तो बीज बोया है, मैंने अभी 1 करोड़ दिया है, धरती के अंदर डाला है, उसका बीज तो जरूरी थोड़ी है मेरे को आज मिल जाए। बीज डाला है तो फल आएगा, फल कब आएगा? हाँ, एक वट वृक्ष का बीज डाला आपने, कितने समय तक लहराएगा वो? पीढ़ी दर पीढ़ी वो वट वृक्ष निकालते जाओ आप, वो बार बार देखते हो ना, इतने ऊंचे ऊंचे मकान में भी कहीं से भी वो पीपल या वट वृक्ष टक्कर निकल ही जाती, कहीं ना कहीं से वो उग ही जाता है। क्यों? अंदर डाला, प्रदर्शन नहीं किया, दिखाया हुआ नहीं। फल दिखता है, बीज नहीं दिखता। फल दिखता है ना, अंदर की जड़ दिखती है क्या? तो आप बोलो मैंने जड़ डाली, क्या बोलेगा? संसार में बैठे हैं ना, तो संसार में बैठे थोड़ी रहना है। हाँ, संसार में बैठे रहना है क्या? हमने दान संसार में रहने के लिए नहीं दिया है, हमने दान त्याग वृत्ति से दिया, संसार की जड़ खत्म करने के लिए दिया। तो मुझे दान के बाद कोई नेम नहीं चाहिए, कोई फेम नहीं चाहिए, कोई किसी की तरफ से सम्मान नहीं चाहिए। कोई बोले ना आपको आपका नाम नहीं, मैं नहीं मना किया, आपने नहीं भी मना किया तो आप बोलो ना, आपकी इज्जत बढ़ जाए। हाँ, लोगों को आपके प्रति और सद्भाव सच सच बताना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ, आप एक बार ऐसी गैसेट तो करो कि अगर कांतिलाल ने 1 करोड़ का दान दिया और यहाँ किसी ने उनका नाम नहीं लिया, और कांतिलाल जी को जब आपने थोड़ा सा खोला और सोचा अरे सबका नाम आपका नाम ही है कांतिलाल, और कांतिलाल जी नहीं बोलते भाई साहब मैंने मना किया था, मेरे को नाम की जरूरत नहीं, नाम मत लेना। अब सच बताना, कांतिलाल जी के प्रति अन्य जितने लोगों ने दान दिया उनके प्रति और कांतिलाल जी के प्रति आपके भावों में अंतर क्या होगा? क्या नरपत जी? बढ़ेगा ना? शायद 1 करोड़ के दान के बाद माला पहनाई जाती तो माला पहनाने में सबके लिए इक्वल हो जाता, पर अब उनके लिए एंगल अलग हो गया, हमारा विचार अलग हो गया, भाव अलग हो गया, उनके प्रति और अहो भाव। इतना बड़ा दान दिया फिर भी देखो नाम नहीं चाहते, नाम की भूख नहीं, इतनी बड़ी बात कर ली इन्होंने, बहुत बड़ा दिल है भाई।
अभी हमारे यहाँ महावीर स्वामी विद्यासर जी मुनि सूरज दादा जो है परमात्मा राखने वाले, उनके पोखरे का निर्माण हुआ, सबने नकरा दे दी। नकरा देने के बाद अब बात आई, जितना नकरा दिया उतने में तो पोखरे का काम पूरा हो गया। उसमें लगभग आजू बाजू कुछ विशेष बचता नहीं है सबके खाते में। अब अगर दरवाजा लगाए मंदिर के सारे दरवाजे अभी तक जितने परमात्मा है सबके द्वार कैसे हैं? चांदी के हैं, चांदी का रेट भी बढ़ा हुआ है। अब अगर वो पोखरे के दरवाजे लकड़ी के लगाते, परमात्मा अंदर चांदी के और बाहर पोखरे का दरवाजा लकड़ी का, तो लाभार्थी को क्या लगा? दरवाजा चांदी का बना, कोई बात नहीं, मैं एक्स्ट्रा पैसा दूंगा, जो लगेगा वो दूंगा, जितना लगेगा उतना दूंगा, और इससे ज्यादा भी लगे तो भी दूंगा, लेकिन मुझे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। क्योंकि मैं जीवन में मंदिर निर्माण नहीं कर पाया, मैं मंदिर नहीं बना पाया, तो कम से कम ये दरबार बना करके एक मंदिर का निर्माण तो होगा। ऐसी अपने आप अंदर की भावना बच्चावत परिवार की जाती, बिना किसी के उपदेश, बिना किसी की प्रेरणा के, और स्वतः जाके प्रेरणा, भाई मंदिर बना पाऊं ना बना पाऊं, इस जीवन में कम से कम एक परमात्मा जहाँ विराजमान हो, वो भी तो एक मंदिर है, छोटा ही सही, इसमें चांदी का ही दरवाजा है। वहाँ ऐसे जगत है, वो नियम नहीं चाहिए, स्वयं में नहीं चाहिए, अहो भाव आपका बढ़े, तो इसके लिए आपको प्रयास और पुरुषार्थ करना है। कारण कि कोई भी काम महापुरुष वही काम करते हैं, लेकिन उनका नाम क्यों हो जाता है? महापुरुष काम वही करते हैं, पर नाम क्यों बदलता है? नाम क्यों होता है? फर्क क्या है? फर्क क्या है? कोई काम दूसरा करते हैं क्या वो? हाँ? काम कोई दूसरा करते हैं क्या वो? काम दूसरा नहीं करते। इसके लिए कहा गया है, winners never do different thing, but they do things differently। क्या बोलते हैं? वो कोई काम अलग नहीं करते, पर उसी काम को वो अलग तरीके से करते हैं। देखो एक इरियावरियम अहिमुत्ता कुमार ने किया, अहिमुत्ता मुनि ने किया। एक इरियावरियम किसने किया? अहिमुत्ता मुनि ने किया। और वही इरियावरियम हमने कितनी बार कर लिया? कितनी बार कर? इरियावरियम वही है ना, सूत्र में कोई डिफरेंस नहीं है, सूत्र में कोई फर्क नहीं है। सूत्र कोई अहिमुत्ता कुमार ने बोला वो अलग, और अहिमुत्ता मुनि जो बोले उससे हमारा अलग, ऐसा कोई अलग अलग सूत्र है क्या? सूत्र वही का वही है, लेकिन डिफरेंस क्या है? तरीका, भाव, अंदर के परिणाम, अंदर की वृत्ति, उसका अंतर था। और उस अंतर में ही उनको केवल ज्ञान मिल गया, और हमको अब तक कुछ नहीं मिला। तो फिर अहिमुत्ता को मिल सकता है तो हमको क्यों नहीं मिल सकता? अहिमुत्ता कुमार को मिल सकता है तो हमको क्यों नहीं मिल सकता? बोलिए, क्यों नहीं मिल सकता? बस अंतर क्या है? विनर बनने के लिए भावों का। आज हमारे बीच